नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। यह कर्ण पर्व है। आज हम श्रवण करेंगे चतुर्विंशोध्याय, 24वां अध्याय है कर्ण पर्व का। यहाँ नकुल और कर्ण का घोर युद्ध तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और पांचाल सेना का संहार। संजय कहते हैं, नकुलं रसभं युद्धे द्रावयन्तं बरूथिनीं कर्णो वै कर्तनो राजन् वारयामास वैरुषा। राजन, युद्धस्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को वै कर्तन कर्ण ने रोषपूर्वक रोका। तब नकुल ने कर्ण से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, आज दीर्घ काल के पश्चात देवताओं ने मुझे सौम्य दृष्टि से देखा है। यह बड़े हर्ष की बात है। पापी कर्ण, मैं रणभूमि में तेरी आंखों के सामने आ गया हूँ। तू अच्छी तरह मुझे देख ले। तू ही इन सारे अनर्थों की तथा बैर एवं कलह की जड़ है। तेरे ही दोष से कौरव आपस में लड़ भिड़कर क्षीण हो गए हैं। आज मैं तुझे समरभूमि में मारकर कृतकृत्य एवं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल के ऐसा कहने पर सूतनंदन कर्ण ने उनसे कहा, वीर, तुम एक राजपुत्र के विशेष धनुर्धर योद्धाओं के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो। हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। शूर, पहले रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय में तुम्हें बढ़ बढ़कर बातें बनानी चाहिए। तात, शूरवीर सम्रांगण में बातें न बनाकर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया। उन्हें युद्धस्थल में 73 बाणों से बींध डाला। भारत, सूतपुत्र के द्वारा घायल होकर नकुल ने उसे भी विषधर सर्पों के समान 80 बाणों से छत बिछत कर दिया। तब महाधनुर्धर कर्ण ने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काटकर उन्हें 30 बाणों से पीड़ित कर दिया। जैसे विषधर नाग धरती फोड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके युद्धस्थल में उनका रक्त पी लिया। तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दुर्जय धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। महाराज, इसके बाद शत्रुवीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे छुरप्र से कर्ण का धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने हंसते हंसते 300 बाण मारे। मान्यवर, पांडुपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को उस तरह पीड़ित हुआ देख देवताओं सहित संपूर्ण रथियों को महान आश्चर्य हुआ। तब वैकर्तन कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। वहां धसे हुए उन बाणों से माद्री कुमार नकुल उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे संपूर्ण जगत में प्रभा बिखेरने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हों। माननीय नरेश, तदंतर नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से घायल करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला। तब कर्ण ने समरांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा, मानो वहाँ जुगनुओं के समूह उड़ रहे हों। प्रजानाथ, उस समय धनुष से छूटे हुए 100 बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूह से भरा हुआ सा प्रतीत होता था।
बारंबार गिरते हुए वे सुवर्ण भूषित बाण श्रेणीबद्ध होकर ऐसे शोभा पा रहे थे मानो बहुत से क्रौच पक्षी एक पंक्ति में होकर उड़ रहे हों। बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिरती थी। बाणों के समूह से वहां सब ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर वे दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रलय काल में उदित हुए दो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजेंद्र कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से कराह उठे और अत्यंत पीड़ित हो इधर उधर छिपने लगे। राजन, नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी हवा से उड़ाए गए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गई और दर्शक बनकर तमाशा देखने लगी। कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा जब सब लोग वहां से दूर हटा दिए गए, तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। युद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंक और मयूर के पंख लगे हुए थे। वे उनके धनुष से छूटकर सूत पुत्र को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित होते थे, उसी प्रकार उस महासमर में सूत पुत्र के चलाए हुए बाण पांडुकुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे। राजन, जैसे मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। तदंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ढक दिया। महाराज, सूत पुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सूत पुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः समरांगण में बाणों के जाल बिछा दिए। उससे सैकड़ों और हजारों बाण चलाए। उसने उस महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से घिर जाने के कारण वहाँ सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा घिर जाने पर सब ओर अंधेरा छा जाता है। महाराज, तदंतर हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काटकर उनके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया। भारत, फिर 4 तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया। मान्यवर, इसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पताका, चक्र रक्षकों, गदा एवं खड्ग को भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित उनकी ढाल तथा अन्य सब उपकरणों को भी उसने नष्ट कर दिया। प्रजापालक नरेश, घोड़े, रथ और कवच के नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए। राजन, उनके उठे हुए उस महाभयंकर परिघ को सूतपुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बाणों द्वारा काट डाला। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देख कर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया, परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा समरांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चले। उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। भारत, राधापुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल दिया। राजन, कंठ में पड़े हुए उस महान धनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा पाने लगे मानो आकाश में चंद्रमा पर घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडुकुमार, तुमने व्यर्थ ही बढ़ चढ़ कर बातें बनाई थी। अब इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसी ही बातें करो तो सही। बलवान कौरव योद्धाओं के साथ आज से युद्ध न करना। तात,
जो तुम्हारे असमान हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो। माद्री कुमार लज्जित न हो, इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। राजन यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुँचे थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें मारा नहीं, जीवित ही छोड़ दिया। नरेश्वर, धनुर्धर सूतपुत्र के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए से वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। सूतपुत्र के द्वारा सताए हुए नकुल दुख से संतप्त हो घड़े में बंद किए हुए सर्प के समान दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गए। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़ों और ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। प्रजानाथ, कौरव सेनापति कर्ण को पांचाल रथियों की ओर जाते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया। महाराज, दोपहर होते होते शक्तिशाली सूत नंदन कर्ण ने चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संहार मचा दिया। माननीय नरेश, उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए हैं, ध्वजा पताकाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, घोड़े और सारथी मारे गए हैं और उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए हैं। उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते दिखाई दिए। बहुत से मतवाले हाथी वहाँ बड़ी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मानो किसी बड़े भारी जंगल में दावानल से उनके सारे अंग झुलस गए हों। कितने ही हाथियों के कुंभस्थल फट गए थे और वे खून से भीग गए थे। कितनों की सूंडें कट गई थी, कितनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे, बहुतों की मूछें कट गई थीं और कितने ही हाथी महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नाराजों, शरों और तोमरों से संत्रस्त हो जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले जाते थे। अन्य बहुत से बड़े बड़े हाथी झरने बहाने वाले पर्वतों के समान अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते और आर्तनाद करते दिखाई देते थे। कितने ही घोड़ों के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कट कर गिर गए थे, बाल बंद छिन्न भिन्न हो गए थे, सोने चांदी और कांस्य के आभूषण नष्ट हो गए थे, दूसरे साज बाज चौपट हो गए थे, उनके मुखों से लगाम भी निकल गए थे, चबर जूल और तरकस धराशायी हो गए थे तथा संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके शूरवीर सवार भी मारे जा चुके थे। ऐसी दशा में रणभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम घोड़ों को हमने देखा था। भारत, कवच और पगड़ी धारण करने वाले कितने ही घुड़सवारों को हमने प्रास, खड्ग और रुष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा। कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थरथर कांप रहे थे और बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यत्र तत्र मरे पड़े थे। वेगशाली घोड़ों से जुते हुए कितने ही सुवर्णभूषित रथ सारथी और रथियों के मारे जाने से वेग पूर्वक दौड़ते दिखाई देते थे। भरत नंदन, कितने ही रथों के धुरे और कुंवर टूट गए थे, पहिए टूक टूक हो गए थे, पताका और ध्वज खंडित हो गए थे तथा ईशादंड और बंधुरों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रजानाथ, सूतपुत्र के तीखे बाणों से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहाँ इधर उधर भागते देखे गए। कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर ही मारे गए थे। नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित, उत्तम घंटों से सुशोभित तथा अनेक रंग की विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हाथियों को हमने चारों ओर भागते देखा था। हमने यह भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा योद्धाओं के मस्तक, भुजाएं और जांघें कट कट कर चारों ओर गिर रही थी। कर्ण के बाणों से आहत हो तीखे बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर और महान संग्राम मच गया था। समरांगण में सृंजयों पर कर्ण के बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी पतंगे और अग्नि पर
टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार तो भी पतंगे जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण के ही सम्मुख बढ़े जा रहे थे। महारथी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहाँ तहाँ पांडव सेना को दग्ध कर रहा था, उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट गए थे। पांचालों के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे, उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उस योद्धाओं के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, जैसे मध्याह्न काल का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी किरणों द्वारा तपाता है, उसी प्रकार महाबली सूत पुत्र कर्ण अपने बाणों से उन शत्रुओं को संतप्त करने लगा। युयुत्सु और उलूक का युद्ध, युयुत्सु का पलायन और शतानीक और धृतराष्ट्र पुत्र श्रुतकर्मा का तथा सुतसोम और शकुनि का घोर युद्ध एवं शकुनि द्वारा पांडव सेना का विनाश। संजय कहते हैं, युयुत्सु तव पुत्रस्य द्रावयन्तं बलं महत् उलूको न्यपतत् तूर्णं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। महाराज, दूसरी ओर युयुत्सु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था तथा यह देख उलूक तुरंत वहां आ धमका और युयुत्सु से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। राजन, तब युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्धस्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काट कर उस पर करणी नामक बाण का प्रहार किया। युयुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर क्रोध से आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली एवं विशाल धनुष हाथ में ले लिया। भरत श्रेष्ठ, उसने शकुनी पुत्र उलूक को 60 बाणों से भेद दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित हो स्वर्णभूषित 20 बाणों से युयुत्सु को घायल करके उनके सुवर्णमय ध्वज को भी काट डाला। राजन, ध्वज का दंड कट जाने पर युयुत्सु का वह विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती छेद डाली। माननीय भरतभूषण, उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युयुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युयुत्सु के सारथी का वह कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युयुत्सु के 4 घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हो युयुत्सु दूसरे रथ पर आरूढ़ हो वहां से भाग गया। राजन, रणभूमि में युयुत्सु को पराजित करके उलूक तुरंत ही पांचालों और संजयों की ओर चला गया और उन्हें तीखे बाणों से मारने लगा। महाराज, दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने बिना किसी घबराहट के आधे निमेष में ही शतानीक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया। मान्यवर, महारथी शतानीक ने कुपित होकर अपने अश्वहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। भारत, वह गदा तुरंत ही श्रुतकर्मा के रथ घोड़ों सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई सी गिर पड़ी। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वे दोनों वीर रथहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्धस्थल से हट गए। आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया था। वह विवित्सु के रथ पर जा चढ़ा और शतानीक भी तुरंत ही प्रतिबिंद के रथ पर चला गया। दूसरी ओर शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीखे बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उसे विचलित न कर सका, ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता। भरत नंदन, सुतसोम ने अपने पिता के अत्यंत बैरी शकुनी को सामने देखकर उसे कई हजार बाणों से आच्छादित कर दिया, परंतु शकुनी ने तुरंत ही दूसरे बाणों द्वारा सुतसोम के बाणों को काट डाला। वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला विचित्र युद्ध में कुशल और युद्धस्थल में विजय श्री से सुशोभित होने वाला था। उसने समरांगण में अपने तीखे बाणों से सुतसोम को बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो 3 बाणों द्वारा
सुतसोम को भी घायल कर दिया। महाराज, आपके साले ने सुतसोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। इससे सब लोग हर्ष सूचक कोलाहल करने लगे। मान्यवर, घोड़े, रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुर्धर सुतसोम अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए रथ से उतरकर धरती पर खड़ा हो गया। फिर उसने शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण छोड़े। उन बाणों द्वारा समरभूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया। उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे। उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबलपुत्र शकुनी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उस महायशस्वी वीर ने अपने बाण समूहों द्वारा सुतसोम के सारे बाणों को पूर्णतया मत डाला। सुतसोम, जो वहां पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था, उसके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर वहां खड़े हुए समस्त योद्धा तथा आकाश में स्थित हुए सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए। राजन, उस समय शकुनी ने अत्यंत वेगशाली और झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा सुतसोम के धनुष, तरकस तथा अन्य सब उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। रथ तो नष्ट हो ही चुका था। जब धनुष भी कट गया, तब सुतसोम ने वैदुर्य मणि तथा नील कमल के समान श्याम रंग वाले हाथी के दांत की बनी हुई मूठ से युक्त खड्ग को ऊपर उठाकर बड़े जोर से गर्जना की। बुद्धिमान सुतसोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खड्ग को घुमाया जाता देख शकुनी ने उसे अपने लिए काल दंड के समान माना। महाराज, सुतसोम शिक्षा और बल दोनों में संपन्न था। वह खड्ग लेकर सहसा उसके 14 मंडल पैतरे दिखाता हुआ रणभूमि में सब ओर से विचरने लगा। उसने युद्धस्थल में भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आलुप्त, आप्लुत, प्लुत, श्रित, संपात और समुद्रीर्ण आदि गतियों को भी दिखाया। तब पराक्रमी सुबलपुत्र ने सुतसोम पर बहुत से बाण चलाए, परंतु उसने अपने उत्तम खड्ग से निकट आते ही उन सब बाणों को काट गिराया। महाराज, इससे शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुबलपुत्र शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ और उसने सुतसोम पर विषधर सर्पों के समान बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुतसोम ने अपने शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खड्ग से उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजन, सुतसोम जब अपनी चमकीली तलवार को मंडलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनी ने तीखे शुरप्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह महान खड्ग कटकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत, सुंदर मूठ वाले उस खड्ग का आधा भाग सुतसोम के हाथ में ही रह गया। अपने उस खड्ग को कटा हुआ जान महारथी सुतसोम ने 6 पग ऊंचे उछलकर उसके शेष भाग को ही शकुनी पर दे मारा। वह स्वर्ण और हीरे से विभूषित कटा हुआ खड्ग रणभूमि में महामना शकुनी के धनुष को प्रत्यंचा सहित काट कर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सुतसोम श्रुतकीर्ति के विशाल रथ पर चढ़ गया। उधर शकुनी भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार करता हुआ पांडव सेना की ओर चल दिया। प्रजानाथ, सुबलपुत्र शकुनी को समरभूमि में निर्भय से विचरते देख पांडव दल में महान सिंहनाद होने लगा। महामना शकुनी ने घमंड में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को भगा दिया। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने दैत्यों की सेना को कुचल दिया था, उसी प्रकार सुबलपुत्र शकुनी ने पांडव सेना का विनाश कर दिया। यहाँ संजय कहते हैं, दृष्टधुम्नं कृपो राजन वारयामास संयुगे यथा दृष्टा वने सिंहम शरभो वारयद युधि। राजन, कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध में उसी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोका जैसे वन में शरभ सिंह को रोक देता है। भारत, अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर धृष्टद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी
भय से थर्रा उठे और धृष्टद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे थे। वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे कि निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता उदार बुद्धि महातेजस्वी नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न कुशल पूर्वक सुरक्षित रह सकेंगे? क्या यह सारी सेना महान भय से मुक्त हो सकती है? कहीं ऐसा न हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डालें। इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है, उससे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले तथा युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले हैं। वे अस्त्रविद्ता, पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज इस महायुद्ध में धृष्टद्युम्न विमुख होता दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां धृष्टद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर, तदंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए धृष्टद्युम्न के संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। समरांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी धृष्टद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान मोह से आच्छन्न हो गए। तब उनके सारथी ने उनसे कहा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है ना? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो यह मैंने नहीं देखा है। द्विजश्रेष्ठ, कृपाचार्य ने सब ओर से आपके मर्म स्थानों को लक्ष्य करके बाण चलाए हैं, परंतु दैव योग से ही वे मर्म भेदी बाण आपके मर्म स्थानों पर नहीं पड़े हैं। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार मैं आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूँगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य हैं, जिनसे आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो रहा है। राजन, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे, मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है। मेरे सारे अंग कांप रहे हैं और रोमांच हो आया है। तुम युद्धस्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहाँ अर्जुन है उसी ओर चल दो। समरांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूँ, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज, तब सारथी घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहाँ महाधनुर्धर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। मान्यवर नरेश, धृष्टद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंखध्वनि की और जैसे इंद्र ने नमुची को डराया था उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर समरांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को, जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कुराते हुए से रोका। वृदिकवंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्लों द्वारा प्रहार किया। राजन, तब महारथी कृतवर्मा ने अत्यंत कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को घायल करके एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट दिया। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोध पूर्वक कहा, खड़े रहे, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। राजेंद्र, फिर सोने की पांख वाले 90 बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसलकर गिर गए। उन्हें व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे क्षुरप्र से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। धनुष कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सींग वाले बैल के समान हो गई। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं तथा छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से छत बिछत होकर अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे घड़े के मुंह में जल गिरा रहा हो उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त वमन करने लगा। राजन, खून से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था। तदंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रत्यंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूह द्वारा गहरी चोट पहुंचाई।
कंधों में धसे हुए उन बाणों से शिखंडी वैसा ही शोभा पाने लगा जैसे कोई महान वृक्ष अपने शाखा प्रशाखाओं के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को अत्यंत घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए थे मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगाकर आए हों। उस समय एक दूसरे के सींगों से चोट खाए हुए दो सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहस्त्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे। महाराज, कृतवर्मा ने रणभूमि में शान पर चढ़ाकर तीखे किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर समरांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत हो शिखंडी तत्काल मूर्छित हो गया। उसने सहसा मुहाच्छन्न होकर ध्वजदंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के बाणों से संतप्त हो बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया। प्रभु, शूरवीर द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। यहाँ अर्जुन द्वारा राजा श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संसप्तक सेना का संहार। संजय कहते हैं, श्वेता श्वेत महाराज व्यधमत्तावकं बलम यथा वायु समासाद्य तूलराशिं समन्ततः। महाराज, एक और श्वेत वाहन अर्जुन आपकी सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे थे जैसे वायु रुई के ढेर को पाकर उसे सब ओर बिखेर देती है। उस समय उनका सामना करने के लिए त्रिगर, तुशिबी, कौरव सहित शाल्व, समसप्तक गण तथा नारायणी सेना के सैनिक आगे बढ़े। भरत नंदन, सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, श्रुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन तथा मित्र वर्मा, इन 7 भाइयों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में कुशल महाधनुर्धर पुत्रों से घिरा हुआ त्रिगर्त राज सुशर्मा समरांगण में उपस्थित हुआ। वे सभी वीर युद्धस्थल में अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए जैसे जल का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है उसी प्रकार सहसा उसके सामने आ पहुंचे। परंतु जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प अपने प्राण खो देते हैं उसी प्रकार वे सब के सब लाखों योद्धा अर्जुन के पास पहुंचते ही काल के गाल में चले गए। जैसे पतंगे जलते रहने पर भी आग में टूटे पड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में मारे जाने पर भी वे समस्त योद्धा युद्ध में पांडुकुमार अर्जुन को छोड़कर भाग न सके। सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्र वर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, श्रुतंजय ने 20 तथा सुशर्मा ने 9 बाणों से युद्धस्थल में पांडुपुत्र अर्जुन को बींध डाला। इस प्रकार युद्ध रणभूमि में बहुसंख्यक योद्धाओं द्वारा घायल किए जाने पर बदले में अर्जुन ने भी उन सभी नरेशों को छत बिछत कर दिया। उन्होंने सौश्रुति को 7 बाणों से घायल करके सत्यसेन को 3 बाण मारे, श्रुतंजय को 20, चंद्रदेव को 8, मित्रदेव को 100, श्रुतसेन चित्रसेन को 3, मित्र वर्मा को 9 तथा सुशर्मा को 8 बाणों से घायल कर दिया। फिर शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कई बाणों से राजा श्रुतंजय का वध करके सौश्रुति के शिरस्त्राण सहित सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर तुरंत ही चंद्रदेव को भी अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। महाराज, इसी प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील अन्य महारथियों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मार कर रोक दिया। तब सत्यसेन ने अत्यंत कुपित होकर रणभूमि में श्री कृष्ण को लक्ष्य करके एक विशाल तोमर का प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। सुवर्णमय दंड वाला वह लोह निर्मित तोमर महात्मा श्री कृष्ण की बाईं भुजा पर चोट करके तत्काल धरती पर गिर पड़ी। प्रजानाथ
उस महासमर में तोमर से घायल हुए श्री कृष्ण के हाथ से चाबुक और बागडोर गिर पड़ी। श्री कृष्ण के शरीर में घाव देखकर कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। वे उससे इस प्रकार बोले, प्रभु महाबाहो, आप घोड़ों को सत्यसेन के निकट पहुंचाइए, मैं अपने तीखे बाणों से पहले इसी को यमलोक भेज दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा चाबुक लेकर पूर्ववत घोड़ों की बागडोर संभाली और उन घोड़ों को सत्यसेन के रथ के समीप पहुंचा दिया। कुंती कुमार महारथी अर्जुन ने श्री कृष्ण को घायल हुआ देख सत्यसेन को तीखे बाणों से रोक कर तेज धार वाले भल्लों से सेना के मध्य भाग में उस राजकुमार के कुंडल मंडित महान मस्तक को धड़ से काट डाला। मान्यवर, सत्यसेन को मारकर तीखे बाणों द्वारा मित्रवर्मा को और एक पैने वत्स दंत से उनके सारथी को भी मार गिराया। तदंतर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान अर्जुन ने पुनः हजारों और सैकड़ों समसप्तक गणों को सैकड़ों बाणों से मारकर धरती पर सुला दिया। राजन, फिर महारथी धनंजय ने रजतमय शंख पंख वाले शिरप्र से महामना मित्रदेव के मस्तक को काट डाला। साथ ही अत्यंत कुपित होकर अर्जुन ने सुशर्मा के गले की हंसली पर भी गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो क्रोध में भरे हुए सभी संसप्तक दशों दिशाओं को अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा देने लगे। उनसे पीड़ित होकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र प्रकट किया। प्रजानाथ, फिर तो वहां हजारों बाण प्रकट होने लगे। माननीय भरतवंशी प्रजापालक नरेश, उस समय कट कट कर गिरने वाले ध्वज, धनुष, रथ, पताका, तरकस, चूहे, धुरे पहिए, जोत, बागडोर, कुबर, बरुथ, रथ का चर्ममय आवरण, बाग, बाण, घोड़े, प्राश, सृष्टि, गदा, परिग, शक्ति, तोमर, पट्टिस, चक्रयुक्त, शतग्नि, बाह, जांग, कंठसूत्र, अंगद, केयूर, हार, निष्क, कवच, छत्र, व्यंजन और मुकुट सहित मस्तकों का महान शब्द युद्ध स्थल में जहां तहां सब ओर सुनाई देने लगा। पृथ्वी पर गिरे हुए कुंडल और सुंदर नेत्रों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक आकाश में ताराओं के समूह की भांति दिखाई देते थे। वहां मारे गए राजाओं के सुंदर हारों से सुशोभित उत्तम वस्त्रों से संपन्न तथा चंदन से चर्चित शरीर पृथ्वी पर पड़े देखे जाते थे। उस समय वहां मारे गए राजकुमारों तथा महाबली क्षत्रियों की लाशों से वह युद्धस्थल गंधर्व नगर के समान भयानक जान पड़ता था। समरांगण में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान धराशायी हुए हाथियों और घोड़ों के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया था। अपने भल्लों से शत्रु सैनिकों तथा उनके हाथी घोड़े के महान समुदाय को मारते गिराते हुए महामना पांडुकुमार अर्जुन के रथ के पहियों के लिए मार्ग नहीं मिलता था। मान्यवर, उस समरांगण में, उस संग्राम में रक्त की कीच मच गई थी। उसमें विचरते हुए अर्जुन के रथ के पहिए मानो भय से शिथिल होते जा रहे थे। मन और वायु के समान वेगशाली घोड़े भी वहां धंसते हुए पहियों को बड़े परिश्रम से खींच पाते थे। धनुर्धर पांडुकुमार की मार खाकर आपकी वह सारी सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चली, वहां क्षण भर के लिए भी ठहर न सकी। उस समय समरांगण में उन बहुसंख्यक समसप्तक गणों को परास्त करके विजयी कुंती कुमार अर्जुन धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध, दुर्योधन की पराजय तथा उभय पक्ष की सेनाओं का अमर्यादित भयंकर संग्राम। संजय कहते हैं, युधिष्ठिरं महाराजा विसृजन्तं शरान् बहुन् स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृहादभीतवत्। महाराज, बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युधिष्ठिर का स्वयं राजा दुर्योधन ने एक निर्भीक वीर की भांति सामना किया। सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही घायल करके कहा, अरे खड़ा रहे। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युधिष्ठिर को 9 तीखे बाणों से भेद कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर भी एक भल्ल का प्रहार किया। राजन, तब युधिष्ठिर ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 13 बाण दुर्योधन पर चलाए।
महारथी युधिष्ठिर ने उनमें से 4 बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों को मारकर 5वें से उनके सारथी का भी मस्तक धड़ से काट दिया। फिर छठे बाण से राजा दुर्योधन के ध्वज को, 7वें से उनके धनुष को और 8वें से उसकी तलवार को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर 5 बाणों से धर्मराज ने राजा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र भारी संकट में पड़ने पर भी वहां पृथ्वी पर ही खड़ा रहा, युद्ध छोड़कर भागा नहीं। उसे संकट में पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य आदि वीर अपने राजा की रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने आ पहुंचे। राजन, तत्पश्चात समस्त पांडव भी युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनका अनुसरण करने लगे। फिर तो दोनों दलों में भारी युद्ध छिड़ गया। भूपाल, तदंतर उस महासमर में सहस्त्रों बाजे बजने लगे और वहां किलकिलाहट की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध में समस्त पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए। पैदल पैदलों के, हाथी हाथियों के, रथी रथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचिंतनीय शस्त्रयुक्त तथा उत्तम युद्ध, द्वंद्व युद्ध देखने ही योग्य थे। वे महान वेगशाली समस्त शूरवीर समरांगण में एक दूसरे के वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रता पूर्ण तथा सुंदर रीति से युद्ध करने लगे हैं। वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते हुए युद्धस्थल में एक दूसरे को मारते थे। उन्होंने किसी तरह भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। राजन, 2 ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा। फिर तो वहाँ उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य बर्ताव होने लगा। रथी हाथी का सामना करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदीर्ण करते हुए काल के गाल में भेजने लगे। हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़ पकड़ कर रणभूमि में इधर उधर फेंकने और विदीर्ण करने लगे। उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेर कर इधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे। इससे जब वे विशाल काय हाथी दौड़ने और भागने लगते, तब वे घुड़सवार अगल बगल से और पीछे की ओर से उन पर बाणों की चोट करते थे। राजन, कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत से घोड़ों को खदेड़ कर उन्हें दांतों से दबाकर मार डालना अथवा वेगपूर्वक पैरों से कुचल डालना चाहते थे। कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर डाला था तथा अत्यंत बलवान गजराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेगपूर्वक दूर फेंक दिया। प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते और वे घोर आर्तनाद करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे। पैदल सैनिक युद्धस्थल में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे। उस समय सहसा भागते हुए उन पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त बनाकर हाथी उन्हें सूंड से उठा लेते और फिर दांतों से दबाकर फोड़ डालते थे। इस प्रकार आभूषणों में उलझे हुए उन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेर कर महान वेगशाली तथा बलोन्मत्त पैदल योद्धा मार डालते थे। कितने ही पैदल सैनिक उस महासमर में सुशिक्षित हाथियों की सूंडों से आकाश में फेंक दिए जाते थे और इधर से गिरते समय उन हाथियों के दंताग्रभागों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिए जाते थे। कितने ही योद्धा हाथियों द्वारा पकड़े जाकर उनके दांतों से ही मार डाले गए। महाराज, बहुत से विशालकाय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीरों को बार बार पटक झटक कर चूर चूर कर देते और कितनों को व्यंजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे। प्रजानाथ, जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे, वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीरों को जहाँ तहाँ रणभूमि में अत्यंत घायल कर देते थे। कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास, तोमर और शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दांतों के बीच के स्थान में कुंभस्थल में
और होठों के ऊपर प्रहार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे। कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्व भाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदीर्ण कर डालते थे, जिससे वे हाथी वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस महासमर में कितने ही हाथी सवार सहसा तोमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धाओं को गिराकर वेग पूर्वक धरती पर रौंद डालते थे। माननीय नरेश, उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने ही हाथी निकट आकर अपनी सूंडों से कुछ आवरण युक्त रथों को पकड़ लेते और उन्हें वेग पूर्वक खींचकर सहसा दूर फेंक देते थे। फिर वे महाबली हाथी भी नाराजों से मारे जाकर वज्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बहुत से पैदल योद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्धस्थल में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे। कितने ही एक दूसरे की चुटिया पकड़कर परस्पर झटकते फेंकते और एक दूसरे को घायल कर देते थे। दूसरा योद्धा अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रु को पृथ्वी पर पटक देता और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता था। राजन, दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र उसेड़ देता था। भारत, वहाँ योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टि युद्ध हो रहा था, साथ ही भयंकर केश ग्रहण और भयानक बाहु युद्ध भी चालू था। कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिकों से स्वयं अपरिचित रहकर नाना प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेते थे। जब इस प्रकार सभी योद्धा युद्ध में लगे थे और तुमुल संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ों और हजारों कबंद धड़ उठ खड़े हुए थे। खून से भीगे हुए शस्त्र और कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान सुशोभित होते थे। इसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण यह महाभयानक युद्ध बढ़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था। राजन, बाणों की चोट से व्याकुल हुए अपने और पराये योद्धा पहचान में नहीं आते थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध करना अपना कर्तव्य है ऐसा समझकर जूझ रहे थे। महाराज, सामने आए हुए अपने और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अपने ही पक्ष के लोग मार डालते थे। दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। राजेंद्र, टूटे हुए रथों, धराशायी हुए हाथियों, मरकर गिरे हुए घोड़ों और गिराए गए पैदल सैनिकों से क्षण भर में यह पृथ्वी ऐसी ही हो गई कि जहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। भूपाल, क्षण भर में वहाँ भूतल पर खून की नदी बह चली। कर्ण ने पांचालों का और अर्जुन ने त्रिगर्तों का संहार कर डाला। राजन, भीमसेन ने कौरव तथा आपकी गज सेना का सर्वथा नष्ट कर दिया। इस प्रकार सूर्यदेव के अपराह्न काल में जाते जाते और पांडव दोनों सेनाओं के महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का यह विनाश कार्य संपन्न हुआ। यहाँ युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय। धृतराष्ट्र बोले, अति तीव्राति दुखानि दुसहानि बहूनि च तत्तोऽहं संजया श्रौषं पुत्राणां चैव संशयम्। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमसे मैंने अब तक अत्यंत तीव्र और दुसह दुख देने वाली बहुत सी घटनाएं सुनी हैं। अपने पुत्रों के विनाश की बात भी सुन ली। सूत, जैसा तुम मुझसे कह रहे हो और जिस प्रकार वह युद्ध संपन्न हुआ, उसे देखते हुए मेरा यह दृढ़ निश्चय हो रहा है कि अब कुरुवंशी जीवित नहीं रहे। सुनता हूँ महारथी दुर्योधन भी वहाँ रथहीन कर दिया गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया, अथवा राजा दुर्योधन ने युधिष्ठिर के प्रति कैसा बर्ताव किया। संजय, अपराह्न काल में किस प्रकार वह रोमांचकारी युद्ध हुआ था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम उसका वर्णन करने में कुशल हो। संजय ने कहा, प्रजानाथ, जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने
और मरने लगी, तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। सारी सेनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसकी आंखें घूमने लगीं। उस समय युद्धस्थल में धर्मपुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर वज्रधारी इंद्र के समान अपनी कांति दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए सेना के बीच में खड़े थे। भारत उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथे चलो चलो, जहाँ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच बांधकर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे हो, वहां मुझे शीघ्र पहुंचा दो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठिर के सामने बढ़ाया। तब मदस्त्राभी हाथी के समान कुपित हुए राजा युधिष्ठिर ने भी अपने सारथी को आज्ञा दी, जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो। इस प्रकार वे महाधनुर्धर महावीर और महारथी दोनों रणदुर्मद बंधु एक दूसरे के सामने आ गए और क्रोध पूर्वक आपस में भिड़कर युद्धस्थल में परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। मान्यवर, तदंतर युद्धस्थल में राजा दुर्योधन ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भल्म से धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। राजा युधिष्ठिर उस अपमान को सह न सके। उनका क्रोध बहुत बढ़ गया, उनकी आंखें रोष से लाल हो गईं। उन्होंने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा हाथ में ले लिया। फिर उन धर्मपुत्र ने सेना के मुहाने पर दुर्योधन के ध्वज और धनुष को भी काट गिराया। तत्पश्चात दुर्योधन ने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को भींद डाला। वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परस्पर विजय की इच्छा से रोष में भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दो साणों के समान गरजते हुए वे रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करते थे। वे दोनों महारथी एक दूसरे का अंतर प्रहार करने का अवसर ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। महाराज, धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा वे दोनों वीर छत बिछत होकर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तब वे दोनों नरेश बारंबार सिंहनाद करते हुए उस महासमर में तालियां बजाने, धनुष की टंकार करने और उत्तम शंखनाद फैलाने लगे। महाराज, वे दोनों एक दूसरे को अत्यंत पीड़ा दे रहे थे। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने वज्र के समान वेगशाली एवं दुर्जय 3 बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में क्रोध पूर्वक प्रहार किया। आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले पहने 5 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके तुरंत बजराज दिखाया। भारत, इसके बाद राजा दुर्योधन ने संपूर्ण लोहे की बनी हुई एक तीखी शक्ति चलाई, जो उस समय बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत हो रही थी। सहसा अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 तीखे बाणों से तत्काल काट डाला और दुर्योधन को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। सुवर्णमय दंड वाली वह शक्ति आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान महान शब्द के साथ गिर पड़ी। उस समय वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रही थी। प्रजानाथ, उस शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने 9 तीखे भल्लों से युधिष्ठिर को गहरी चोट पहुंचाई। बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक बाण हाथ में लिया और उसे धनुष के मध्य भाग में रखा। महाराज, तत्पश्चात पराक्रमी युधिष्ठिर ने उस बाण को क्रोध पूर्वक चला दिया। उस बाण ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को घायल करके उसे मूर्छित कर दिया और पृथ्वी को भी विदीर्ण कर दिया। उसके बाद क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने वेग पूर्वक गदा उठाकर कलह का अंत कर देने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। दंडधारी यमराज के समान उसे गदा उठाए देख महाराज धर्मराज ने आपके पुत्र पर अत्यंत वेगशालिनी महाशक्ति का प्रहार किया, जो प्रज्वलित हुई बड़ी भारी उल्का के समान देदीप्यमान थी। रथ पर बैठे हुए दुर्योधन का कवच फाड़कर
वह शक्ति उसकी छाती में चुभ गई। इससे अत्यंत उद्विग्न चित्त होकर दुर्योधन गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यह राजा दुर्योधन आपका वध्य नहीं है। उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर उसके वध से निवृत्त हो गए तथा कृतवर्मा विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन के पास पहुंचकर तुरंत आकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो गए। यह देख भीमसेन भी सुवर्ण पत्र जटित गदा हाथ में लेकर युद्धस्थल में बड़े वेग से कृतवर्मा पर टूट पड़े। महाराज, इस प्रकार अपराह्न के समय रणक्षेत्र में विजय चाहने वाले आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा। यहाँ सात्यकी और कर्ण का युद्ध तथा अर्जुन के द्वारा कौरव सेना का संहार और पांडवों की विजय। संजय कहते हैं, तथा कर्णं पुरस्कृत्य त्वदीया युद्ध दुर्मदा पुनरावृत्य संग्रामं चक्रुदेवासुरोपमम्। राजन, तदंतर आपके रण दुर्मद योद्धा कर्ण को आगे करके पुनः लौटकर देवताओं और असुरों के समान संग्राम करने लगे। हाथी, मनुष्य, रथ, घोड़ों और शंख के शब्दों से अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरे हाथी सवार रथी, पैदल और घुड़सवारों के समुदाय क्रोध पूर्वक सामना करते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके एक दूसरे को मारने लगे। उस महायुद्ध में श्रेष्ठ वीर पुरुषों ने वाहनों तथा तीखे फरसों, तलवारों, पट्टिशों और अनेक प्रकार के बाणों द्वारा सवारों सहित हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल मनुष्यों का संहार कर डाला। उस समय नरमुंडों से ढकी हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। वीरों के वे कटे हुए मस्तक कमल, सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान थे। उनके सफेद दांत चमक रहे थे। उनके मुख, नेत्र और नासिकाएं भी बड़ी सुंदर थीं और वे मनोहर मुकुट तथा कुंडलों से मंडित थे। उस समय परिग, मूषल, शक्ति, तोमर, नखर, भुशुंडी और गदाओं की 100 चोटें खाकर हजारों हाथी, मनुष्य और घोड़े खून की नदी बहाने लगे। नष्ट हुए रथ, मनुष्य, घोड़े और हाथियों से भरी एवं शत्रुओं की मारी हुई वह सेना गहरे आघातों से युक्त हो प्रलय काल में यमराज के राज्य की भांति बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। नरदेव, तदंतर आपके सैनिक तथा देव कुमारों के समान तेजस्वी कुरुकुल भूषण आपके पुत्र असंख्य सेना साथ लेकर रणभूमि में शीनी पौत्र सात्यकी पर चढ़ाए। पैदल मनुष्य, श्रेष्ठ घोड़ों, रथों और हाथियों से भरी और खारे पानी के समुद्र के समान महाभयंकर गर्जना करने वाली वह सेना अत्यंत रक्त रंजित होकर देवताओं और असुरों की सेना के समान भयानक प्रतीत होती थी। उस समय देवराज इंद्र के समान पराक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के समान शक्तिशाली शीनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी को सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब शीनी वंश शिरोमणि सात्यकी ने बड़ी उतावली के साथ विषधर सर्पों के समान विषैले नाना प्रकार के बाणों द्वारा रथ, घोड़े और सारथी सहित नरश्रेष्ठ कर्ण को भी आच्छादित कर दिया। उस समय आपके हितैषी सुहृद अतिरथी वीर वहां शीनीवंश शिरोमणि सात्यकी के शरों से अत्यंत पीड़ित हुए महारथी कर्ण के पास हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर तुरंत आ पहुंचे। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न आदि शीघ्रकारी शत्रुओं ने आपकी समुद्र सदृश विशाल वाहिनी पर आक्रमण किया और आपकी सेना को भी शत्रुओं की ओर दौड़ी फिर तो वहां मनुष्यों, रथों, घोड़ों और हाथियों का महान संहार होने लगा। तदंतर अपराह्न काल के कृत्य समाप्त करके विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात नरश्रेष्ठ अर्जुन और श्री कृष्ण शत्रुओं के वध का निश्चय करके तुरंत ही आपकी सेना पर चढ़ाए। अर्जुन के रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी। पवन की
प्रेरणा पाकर उसकी ऊंची पताका फहरा रही थी और उसमें श्वेत घोड़े जुते हुए थे। उस समय शत्रुओं ने उत्साह शून्य हृदय से उस रथ को समीप आते देखा। इसके बाद रथ पर नृत्य करते हुए से अर्जुन ने गांडीव धनुष को फैलाकर आकाश दिशा और विदिशाओं में बाणों से भर दिया। जैसे वायु मेघ की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा विमान जैसे रथों को आयुध ध्वज और सारथियों सहित नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने तीखे बाणों से पताका ध्वज और आयुधों सहित गजों तथा गजारोहियों को, घोड़ों और घुड़सवारों को तथा पैदल मनुष्यों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए यमराज के समान अबाध गति वाले महारथी अर्जुन पर सीधे जाने वाले बाणों से प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उनका सामना करने के लिए गया। अर्जुन ने 7 बाणों से दुर्योधन के धनुष, सारथी, घोड़ों और ध्वज को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र भी काट गिराया। फिर 9 प्राण घातक बाण को धनुष पर रखकर उन्होंने दुर्योधन की ओर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने उस उत्तम बाण के 7 टुकड़े कर डाले। तब पांडुकुमार अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काटकर उसके रथ और घोड़ों को नष्ट करके अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के अत्यंत भयंकर धनुष को भी खंडित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा का धनुष काटकर उसके ध्वज और घोड़ों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। कर्ण पर फिर दुशासन के धनुष के टुकड़े टुकड़े करके राधा पुत्र कर्ण पर आक्रमण किया। तदंतर कर्ण ने सात्यकी को छोड़कर अर्जुन को 3 बाण से बींध डाला। फिर 20 बाण मारकर श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों को बारंबार चोट पहुंचाने लगा। उस समय कर्ण क्रोध में भरे हुए इंद्र के समान रणभूमि में बहुत से बाणों की वर्षा करके शत्रुओं का संहार कर रहा था, परंतु उसे इस कार्य में तनिक भी क्लेश अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता था। फिर सात्यकी ने भी लौट कर कर्ण को 3 तीखे बाणों से घायल करके पुनः उसे 199 भयंकर बाण मारे। इसके बाद कुंती पुत्रों की सेना के सभी प्रमुख वीर कर्ण को पीड़ा देने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रगण, उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, कारुष, मत्स्य और केकय देशों की सेनाएं, बलवान चेकितान तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, ये भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सैनिकों द्वारा रणभूमि में कर्ण को चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। सभी भयंकर वचन बोलते हुए वहां कर्ण के वध का निश्चय कर चुके थे। जैसे प्रचंड वायु वृक्ष को तोड़कर गिरा देती है, उसी प्रकार कर्ण अपने तीखे बाणों से शत्रुओं की उस शस्त्र वर्षा को बहुधा छिन्न भिन्न करके अपने अस्त्र बल से दूर हटा दिया। क्रोध में भरा हुआ कर्ण रथियों, महावतों सहित, हाथियों सवारों सहित, घोड़ों तथा पैदल समूहों का वध करता देखा जा रहा था। कर्ण के अस्त्र के तेज से मारी जाती हुई पांडवों की सेना अस्त्र वाहन और शरीर और प्राणों से रहित हो प्रायः रणभूमि में विमुख होकर भाग चली। उनके कुछ बाण मुसलों के समान गिरते थे, कुछ परिघ के समान, कुछ शतघ्नि के तुल्य तथा कुछ दूसरे बाण भयंकर वज्रों के समान शत्रुओं पर पड़ते थे। उन बाणों से हताहत होती हुई पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त कौरव सेना आंख मूंद कर जोर जोर से चिल्लाने और चक्कर काटने लगी। उस समय घोड़े, हाथी और मनुष्यों को ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ जिसमें मृत्यु निश्चित है। उन सब लोगों पर जब बाणों की मार पड़ने लगी, तब वे सब के सब आर्त और भयभीत होकर भाग चले। इस प्रकार जब आपके विजयाभिलाषी सैनिक युद्ध में संलग्न हो रहे थे, उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल पहुंचकर डूब गए। महाराज, उस समय अंधकार और विशेषतः धूल से सब कुछ आच्छादित होने के कारण हम लोग किसी भी शुभ
शुभ या अशुभ वस्तु को देख नहीं पाते थे। भारत, वे महाधनुर्धर योद्धा रात्रि युद्ध से डरते थे, इसलिए समस्त सैनिकों के साथ इन्होंने वहां से शिविर को प्रस्थान किया। राजन, दिन के अंत में कौरवों के हट जाने पर पांडव भी विजय पाकर प्रसन्नचित्त हो भांति भांति के उपहास और श्री कृष्ण तथा अर्जुन की स्तुति करते हुए अपने शिविर को लौट आए। उन वीरों के द्वारा युद्ध उपसंहार कर दिए जाने पर समस्त सैनिक और नरेश पांडवों को आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार सैनिकों के लौटा लिए जाने पर हर्ष में भरे हुए पांडव पक्षी नरेश रात को शिविर में जाकर सो रहे। तदंतर रुद्र के क्रीड़ा स्थल स्मशान सदृश उस भयंकर युद्ध भूमि में राक्षस, पिशाच और झुंड के झुंड हिंसक जीव जंतु जा पहुँचे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में प्रथम दिन का युद्ध विषयक यह 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय